हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। आज शुरू करने से पहले सबसे पहले हैप्पी जगन्नाथ रथ यात्रा। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू है, आरंभ है। सबको हैप्पी रथ यात्रा। आपका आपके ऊपर भगवान जगन्नाथ का बहुत आशीर्वाद हो। भगवान जगन्नाथ बहुत दयालु हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। आप समझ लो कि अगर उनकी कृपा होगी तो आपके तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। तो उनकी कृपा हमें मिले और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ही हम अपने जीवन का चक्र जो है वो आगे बढ़ाएं। इस कामना के साथ आज जय जगन्नाथ के साथ माँ बगलामुखी जय जगन्नाथ और भगवान भोलेनाथ के साथ उनके आवाहन के साथ ये रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, रीडिंग आज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके आसपास एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं जो बहुत एक साथ हो रही है और उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है जो आपके आसपास हो रही हैं। कई बार चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि हमें सामने देखकर भी हम पहचान नहीं पाते। उस समय टैरो के ज़रिए या न्यूमरोलॉजी के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हम महादशा अंतरदशा हुई, टैरो रीडिंग्स हुई, उससे हम पता लगा सकते कि हमारे आसपास किस तरीके की चीज़ें होंगी। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड उन चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव भी बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। आज देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में और जिनके प्रभाव से अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खराब चीज़ें हो रही है तो उसके दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। मेरे व्यूवर्स के आसपास कैसी चीज़ें हो रही हैं? मेरे व्यूवर्स के आसपास बहुत सारी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी। कैसी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के आसपास है? कैसी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के आसपास है? कैसी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के आसपास है? ओके, तो पाइल नंबर रीडिंग का मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप 1 या 2 दोनों में से कोई एक नंबर चूज़ कर लो, क्योंकि नंबर रीडिंग के मैसेजेस आ रहे हैं तो आई हैव टू डू नंबर रीडिंग। प्लीज़ आप चूज़ कर लो नंबर 1 या नंबर 2, दोनों में से जो भी आपको नंबर अपने लिए सही लगे आप वो चूज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद पॉज करके आप चूज़ कर लो और उसके बाद इस रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आसपास क्या चेंजेस है। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में आसपास कैसे चेंजेस आ रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन में रुकावट है, समथिंग, या तो कोई सेलिब्रेशन या आपकी कोई हैप्पीनेस। ठीक है, देखिए आपके आसपास या आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है या तो फिर आप बहुत हैप्पी हो। ठीक है ना, बट यहाँ पर ना आपकी हैप्पीनेस से 2 विमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके घर के या तो आपके लाइफ में कोई अच्छा समय आया है,
मे बी आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल ग्रोथ आया है या कोई हैप्पीनेस का समय आया है, हैप्पी टाइम्स हैव कम। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, जिसको लेकर आप बहुत खुश हो, उन्हीं चीज़ों से लेकर ना आपकी लाइफ में कुछ लोग बहुत अजीब फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस। उनको आपकी खुशी नहीं समझ में आ रही एंड दे विल क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जिससे आपकी हैप्पीनेस जो है वो निराशा में बदल जाए। ठीक है, दैट आई कैन टेल यू। एंड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना आपके खिलाफ बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे उल्टी पुल्टी चीज़ें आपके खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेंगे आपके नाम पर, ताकि आप तक वो चीज़ें पहुँचे, आप क्लैरिफिकेशन दो, कोई बहुत अपने के साथ आपका रिश्ता खराब किया जा सके एंड उसके बाद आपसे सॉरी बुलवाएंगे, आपसे बहुत सारी मिन्नतें करवाएंगे। ठीक है ना, आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन में रखेंगे ताकि आप टेंशन में रहो और ये मज़ा और जो खुशियाँ आप जी रहे हो या आपकी ज़िंदगी में बहुत समय के बाद आई है, इसको पूरी तरह तबाह किया जा सके। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर भी ना यू विल ट्राई अ लॉट। आप चाह रहे हो, आप चाहोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी बढ़ोगे, बट चीज़ें इस तरीके से ख़राब करने की कोशिश करी जा रही हैं कि आप किसी तरह सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। सब कुछ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में जो बहुत समय के बाद जो खुशियाँ आई है, उसको छोड़कर आप आगे निकल जाओ, इन खुशियों को भूल जाओ। ठीक है, सो देर आर टू विमेन हु आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक मेल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर टू विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समवन वेरी क्लोज टू यू, आपके लाइफ में क्या सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या हैप्पीनेस चल रहा है, कुछ अच्छा समय आया है जिसकी भनक इन लेडीज़ को है और वो नहीं चाहती कि आपके लाइफ में कुछ हो। ठीक है, यहाँ पर ये दो लेडीज़ ना आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की भी कोशिश कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आपके आसपास हो रही हैं जहाँ पर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो और आपके ऊपर सारा बर्डन आए, आपके ऊपर इतना बोझ आए कि आपको रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो। आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, जो एक नई अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत फ्रेश एयर वाली अपॉर्चुनिटी है कि मतलब इसको अगर आप अपने लाइफ में लेते हो, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप क्रैक करते हो तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से ना या तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होगी या आप खुद ही उसे छोड़ दोगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेंशन। ठीक है, जो नंबर्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, शनि, राहु और केतु, मरकरी एंड सूर्य, ये सारे ही हार्श एंड डार्क नंबर्स है। ठीक है, सूर्य डार्क नहीं है लेकिन हार्श जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपके लाइफ में ना बहुत सारी गॉसिपिंग, बहुत सारी बैक बाइटिंग, बिचिंग, फॉल्स एलिगेशंस, झगड़े, इल्यूजन, भड़काना, मैनिपुलेशन, वो सारी चीज़ें होंगी। आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन सोच कर करना, किसी से भी, किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसने ना दे, या आपके घर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि कुछ लोग ना उस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे। ठीक है, आप देखो, आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आपके अंदर वो चीज़ है कि वो कैपेबिलिटी है कि आप अकेले ही एक इंसान 100 के बराबर हो। तो ये जो कैपेबिलिटी है ना, ये लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि वो किसी काम के नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि आप किसी काम के रहो। तो अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन डालने की, आपके ऑफिस में या फिर आपके घर पर अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश करी जा रही है ताकि आप बर्डन महसूस करो और आप नई अपॉर्चुनिटी और अपनी लाइफ से खो दो।
कुछ लोगों की लाइफ में उनके ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट आएगी कि आप खुद नई जॉब खोजोगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आ रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना जानबूझकर ऑफिस पॉलिटिक्स क्रिएट करी जा रही है, ताकि आप ही नई जॉब के लिए खोजो, और आप अगर ऑफिस से निकल जाते हो तो एक बहुत बड़ा कांटा उनके लाइफ से निकल जाएगा। ये यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर दो चीजें मुझे साफ दिख रही हैं, दो नहीं तीन चीजें। एक तो दो लेडीज आपके घर पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बहुत बैक बाइटिंग, बिचिंग, मैनिपुलेशन, लोगों को आपके खिलाफ भड़काना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। दूसरा, कुछ लोग आपके रिलेशनशिप के भी पीछे पड़े हैं, उसे भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिख रही है, जहाँ पर ना आपके आसपास के लोग आपको इस तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप खुद ही जो है इस चीज को अपनी जॉब को छोड़ दो और कोई नई जॉब में चले जाओ। तंग आकर आप खुद ही तंग आकर अपनी जॉब छोड़कर चले जाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। अभी आपके आसपास ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहे हैं, ताकि आप खुद ही इन चीजों को छोड़कर, इन जगहों को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। सो प्लीज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब इससे बचने का रास्ता क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आप अपने सिचुएशन से कैसे अपने आप को सेव कर सकते हो। ओके, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ नहीं, मैं बच गई। मैं आपको उसका नाम और नंबर बता दूंगी। सो बी वेरी केयरफुल कि आपके साथ वो फ्रॉड ना हो। अगर मेरे नाम से कोई भी आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, या फिर आपसे कोई पैसे मांगता है, डोंट इंटरटेन। मैं अपना कॉल खुद उठाती हूँ। एंड अगर मेरे नाम से कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है, डोंट गिव। मैं आपको वीडियो के एंड में उस फ्रॉड का नाम भी बताऊंगी, वो नंबर भी बताऊंगी। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर उस नंबर से आपको कॉल आता है, डोंट अटेंड। हे ईश्वर, इससे मेरे व्यूवर्स कैसे बच सकते हैं, इससे मेरे व्यूवर्स कैसे बच सकते हैं, कि इससे मेरे व्यूवर्स कैसे बच सकते हैं। मैं एक चीज प्रैक्टिस कर रही हूं, जिससे कुछ समय बाद, कुछ ही दिनों बाद, प्रकृति आपसे कैसे कनेक्ट कर रही है, आपको क्या रास्ता दिखा रही है, वो प्रकृति की रीडिंग भी हम कर पाएंगे। तो ये आप ही लोग के लिए है। बहुत जल्द मैं उसको लेकर भी उपस्थित होंगी। एक नई विद्या है, रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी। मैंने आपको बोला रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ये देखो, ये दोनों मैन यहाँ पर है, जो मैन यहाँ पर भी निकल कर आए हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट जर्नी, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हो। जस्ट वन थिंग, आई वॉन्ट टू नो हाउ दिस मैन इज एसोसिएटेड विथ यू। sorrow over a loss, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम दिस मैन एज वेल एज दोज लेडी। मैंने आपको बोला दो लेडीज और एक मैन की भी एनर्जी है। आप थोड़ा सा ना इस इंसान से थोड़ा सा दूर रहिए। आप अपनी लाइफ जैसे इंजॉय कर रहे हो वैसे इंजॉय करो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी को भी जिसे बोलते हैं ना कि जितना हो सके पॉलिटिक्स से दूर रहो, क्योंकि आपके राहु, केतु और शनि तीनों की एनर्जी आई है। जितना हो सके ऑफिस में कम बात करो, पॉलिटिक्स, गुटबाजी, ग्रुपिज्म से जितना हो सके आप दूर रहो। किसी की भी बिचिंग नहीं करनी, बैक बाइटिंग नहीं करनी। कौन किधर क्या कर रहा है आपको नहीं पता, बट समवन इन योर ऑफिस ऑल्सो इज नॉट, दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ताकि आप फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही ऑफिस को छोड़कर चले जाओ। दे वॉन्ट यू टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ऑफिस। सो इस तरीके की एनर्जी है। आप सिर्फ अपनी लाइफ इंजॉय करो, आप अपनी लाइफ पर फोकस करो। एंड कोई भी इंसान अगर आपको कितना भी मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आपके बारे में कोई र्यूमर्स भी आपको सुनने मिल रहे हैं, आप उस पर तवज्जो मत दीजिए, रिएक्शन मत दीजिए। जितना हो सके ऑफिस में सिर्फ काम से काम रखिए, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बात वगैरह कोई इंटरेक्शन मत कीजिए। किसी पर ज़्यादा अभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि पीपल अराउंड यू आर अगेंस्ट यू इन द ऑफिस एंड in the family, these 2 ladies and 1 man. So it's very important for you to focus on your work. Let them do whatever they feel like. But God ने अगर आपको बोला है कि you chill करो and you enjoy करो, तो you enjoy करो, ठीक है। So
नेक्स्ट इज नेक्स्ट नंबर 2 का कार्ड देखेंगे। नंबर 2 के आसपास कैसी एनर्जीज आ रही हैं, नंबर 2 के आसपास कैसी एनर्जीज आ रही हैं। उनके आसपास नंबर 2 आपके आसपास बहुत सारे लोगों के आसपास कोई नया रिलेशनशिप, कोई शादी दिखाई दे रही है, कोई चाइल्ड बर्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपके घर में या तो किसी की शादी है एंड या फिर किसी का आपका या आपकी शादी है, या फिर किसी अपने की शादी है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होगा। एंड किसी कोई प्रेगनेंसी का साइन मुझे दिख रहा है, दैट समवन इज प्रेग्नेंट या समवन इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट या समवन विल डिलीवर अ चाइल्ड विद इन फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पर जो चीज़ है ना, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ओके, वाओ, एंड दैट मेक्स यू अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। और इस समय ना आप लोगों की नज़र में बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत सीक्रेटिव एंड मिस्टीरियस हो। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो। यू आर वेरी सीक्रेटिव फॉर देम, सो दे वॉन्ट टू नो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो नाउ यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, पीपल एडमायर यू। लोग आपके पीछे पागल हैं, आपको देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, अडोर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। किसी के ख्वाबों में आप हो, किसी के लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, कोई आपके बिना जी नहीं पा रहा है। सो यहाँ पर एक न्यू रिलेशनशिप या फिर कोई सेलिब्रेशन या फिर चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, शादी, इस तरीके की एनर्जी है। समथिंग वेरी ऑस्पिशियस एंड प्लेजेंट। ऑन द वेरी नेक्स्ट हैंड what we can see that कुछ लोगों की लाइफ में ना there can be some evil energy सेंट बाय ए विमेन, जिसकी वजह से आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है। कोई लेडी आपको किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ना आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, कन्फ्यूजन, बर्डन फील होना, चीज़ों से डिटैच होना। आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हो एंड बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा बिल्डअप हो रहा है। कभी कभार आपको अकेलेपन में बहुत अजीब सा फील होता है, बहुत लो फील होता है, because of this lady that someone around you is doing a very evil job against you. It can be black magic, it can be hoodoo, it can be any kind of evil energy. हो सकता है कुछ, अगर नहीं हो तो इसकी बद्दुआ बहुत गंदी लगती है, बहुत गंदी नज़र है इस लेडी की। सो डोंट शो योर फाइनेंशियल स्टेटस, डोंट शो योर प्लान्स टू हर, शी इज़ नॉट अ नाइस पर्सन अराउंड यू, शी हैज़ सम एविल इंटेंशन टूवर्ड्स यू। तो आप प्लीज़ इससे थोड़ा सा दूर रहो एंड डोंट शो एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ, दैट यू आर इंजॉइंग, यू आर सेलिब्रेटिंग। इस तरीके की कोई भी अगर आपकी एनर्जी हो, सिर्फ मुंह लटका के घूमो, क्योंकि ये ऐसी औरतें ना दूसरों का घर बर्बाद करने में, दूसरों का लाइफ बर्बाद करने में दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे फील लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, एंड यहाँ पर कोई चीज़ जो आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे ठीक करने की, किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली ट्राई किया होल्ड करने का, बहुत समय से इसमें आप जिसे बोलते हैं ना फंसे हुए हो, ट्राई कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है,
लेकिन फिर भी आपने होप नहीं छोड़ी और आप ट्राई कर रहे हो कि किसी तरह सिचुएशन ठीक हो जाए, बट वो सिचुएशन ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रही है। एंड यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि लास्ट में आप गिव अप कर दोगे और आप अपने आप को सेव करना ज़्यादा पसंद करोगे, जब आपको पता चलेगा कि इस सिचुएशन में जितना हो सके फंसे रहकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ये कोई सिचुएशन है, कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर आप बहुत समय से फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ट्राई किया आपने चीज़ों को सुधारने का, बट एट लास्ट आप गिव अप करोगे एंड आप उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ोगे। एंड फाइनली ये डिसीजन आपके लिए अच्छा भी रहेगा कि आप कई बार ना चीज़ें आपके इमोशंस के अनुसार नहीं चलती, कई बार हमें इमोशंस को छोड़कर अपने डिसीजंस लेने होते हैं। सो आपके साथ वही हुआ है कि दिस टाइम यू आर गोइंग टू लीव योर इमोशंस बिहाइंड एंड अपने इमोशंस को छोड़कर आप कोई डिसीजन लोगे दैट वुड बी वेरी वेरी जिसे बोलते हैं ना फ्रूटफुल फॉर यू, और ये आपको आगे चलकर आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको डीमोरलाइज कर रही हैं। ये सिचुएशन आपे से बाहर है, परेशान करके रख रखा है इस सिचुएशन ने आपको। बहुत समय से आप इसके ऊपर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह चीज़ें कंट्रोल में आ जाए, बट आ ही नहीं रही है। फाइनली आप उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ोगे एंड अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। एक मैसेज भी आया है डिवाइन की तरफ से आपको कि कई बार आपको इस समय डिवाइन गाइडेंस जो मिल रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है नंबर 2 कि आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है। आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन की बात सुने, आपको जो भी फील हो रहा है आप वो बात सुने। एंड कोई चीज़ अगर आपको फील हो रही है तो आप समझो वो ट्रू है। यहाँ पर जो मैं कार्ड देख पा रही हूँ कि डिवाइन पावर आपसे कह रही है कि अपनी अननेसेसरी जिद छोड़ो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने हाथ में लो। आज जो तुम्हें बुरा लग रहा है कल तुम्हारे लिए वही चीज़ प्रॉमिसिंग होगी। कभी कभी हमें लाइफ में हार्श डिसीजंस लेने होते हैं, ये डिसीजन आपको लेना है और ये डिसीजन आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। जो नंबर मैं यहाँ पर देख रही हूँ नंबर काफ़ी अच्छे हैं, खराब नहीं है। 11 की एनर्जी है, 8 ओके, 8 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, 3 एंड 4 की एनर्जी है। तो ठीक है, 1 एंड 3 तो बहुत ही अच्छा है। इस समय आप बहुत अच्छे गाइड, काउंसलर और टीचर बन सकते हो। अगर आपको किसी को कुछ सिखाना हो ना, अगर आप एक टीचर हो तो इस समय आपका समय बहुत अच्छा है। यू कैन बी अ वेरी गुड एडवाइज़र। अगर आपसे कोई भी सजेशन लेगा इस समय तो आप एक बहुत बेहतरीन उसे सजेशन दोगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। एट प्रेजेंट आपके लिए ग्लैमर, लग्जरी, वेल्थ, ब्यूटी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा आप अपने ओवर थिंकिंग पर ध्यान दो। एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कभी कभी करते हो, ओवर थिंकिंग पे ध्यान दो, ऑब्सेशन मत करो किसी भी चीज़ का। एंड एक चीज़ और है, डे ड्रीमिंग मत करो। जितना डे ड्रीमिंग करोगे उतना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। डे ड्रीमिंग का मतलब ये है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पागल होते हो, जो चीज़ आप पा नहीं पाते लेकिन फिर भी उसके पीछे पागल होते हो, तो डे ड्रीमिंग आपके लिए ख़राब है। हाँ, लेकिन इस समय आपकी जो एनर्जी है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एनर्जी है। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो तो इस समय ये समय बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। सो इस समय योर ब्रेन इज़ वर्किंग लाइक अ मशीन, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है आपका। सो आप इस समय अच्छे से अपने समय को यूज़ कर सकते हो टू ग्रो। क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ आपके लिए सजेशन क्या है ईश्वर की तरफ से? आपके लिए सजेशन क्या है ईश्वर की तरफ से? ओके, हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी डेवलप हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल हो तभी मतलब रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी डेवलप हो सकता है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है। आपका कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग
फ्रेंड जो है वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, बट इट दैट पर्सन इज ऑफ सेम जेंडर. प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम. अ विश इज ग्रांटेड. मैंने आपको बोला था. एंड यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. देखो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग लॉयल एंड ऑनेस्ट फ्रेंड आपके साथ है. इस फ्रेंडशिप को, ये सेम सेक्स फ्रेंड है आपका, आपके ही जेंडर का फ्रेंड. अगर आप लड़के हो तो लड़का, लड़की हो तो लड़की. तो ये जो फ्रेंड है आपका, वेरी क्लोज फ्रेंड, दिस फ्रेंड इज वेरी वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स यू. ये फ्रेंडशिप मत तोड़िएगा. कोई विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपके लाइफ में आपकी जो भी विश है वो फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी. सो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपका काम है. हाँ, विश आपको ईश्वर ने ग्रांट कर दी है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट होगी, बस उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एंड फाइनली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बट जर्नी बम्पी होगी, ये स्मूथ, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है. बट डेफिनेटली आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आपकी सक्सेस निश्चित है. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. अब मैं आपको उस फ्रॉड का नाम बताती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके, जो नंबर मुझे मैसेज हुआ था, दैट मुझे बोला गया कि मैम हमें रीडिंग चाहिए. आई टोल्ड माई अमाउंट, जो 15 मिनट्स का है, जो हाफ एन आवर का अमाउंट है, मैंने उन्हें बोल दिया. एंड शी सेड ओके मैम, मैं आपको 15 मिनट्स के 500 पे कर देती हूँ. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम देखिए, मैंने तो आपको 5000 भूल से पे कर दिया है, आप प्लीज मुझे रिटर्न कर दीजिए 4500. एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग मी, मैम कीजिए, मैम कीजिए, मैम प्लीज करके कॉन्स्टेंटली शी वॉज टेक्सटिंग मी. यू कैन सी, कॉन्स्टेंटली शी वॉज टेक्सटिंग मी. ठीक है. मैम प्लीज रिटर्न, मैम प्लीज रिटर्न. देन आई सेड कि जब तक मेरे अकाउंट में जब तक नहीं दिखाएगा, आई वोंट बी एबल टू पे यू. सो लेट मी सी कि जैसे ही मेरे अकाउंट में आएगा, आई डेफिनेटली ट्रांसफर योर एक्स्ट्रा मनी. इमीडिएटली शी ब्लॉक्ड मी. आप देख पा रहे होगे ऊपर खाली टिक है, डबल टिक. जैसे ही मैंने उसको लिखा, उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया. देन आई वॉन्टेड टू कॉल हर बैक. मैंने उनको वापस कॉल करने की भी कोशिश करी, बट शी डिड नॉट रिसीव बिकॉज माई नंबर वॉज ब्लॉक्ड. ठीक है. उसका घर आकर मैंने, इसमें मेरे मोबाइल पे ट्रू कॉलर नहीं था, तो घर आकर मैंने जब ये नंबर सर्च किया तो 100 स्पैम रिपोर्ट्स ऑलरेडी इसके नाम पर रिकॉर्ड है. इस लड़की का नाम है रिया शर्मा एंड इसका नंबर है 7061176303. तो इस नंबर से अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है, प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी केयरफुल. ये किसी के नाम पे अगर किसी के थ्रू कोई पैसे मांग रही है या समथिंग कुछ है, तो बी अवेयर, ये इंसान फ्रॉड है और इसने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी. उस दिन बहुत 4500 चले जाते. सो थैंकफुली कि मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी है. ठीक है. तो आप लोग भी थोड़ा सा संभल के रहिएगा. ये नंबर मैंने आपको बता दिया ताकि मेरे व्यूवर्स भी सेफ रहें. सो थैंक यू सो वेरी मच. हर हर महादेव. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय माँ बगलामुखी. जय जगन्नाथ.